जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एजुवर्स बाय मिस मैथ। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप सब ने जो है कोड जो है बिजनेस मैथ कोड इसका 1429 है इस टेक्स्ट बुक का। एंड ओपन यूनिवर्सिटी की ये हमारे पास बुक है जो कि कंपलसरी है। ठीक है। एंड आई होप कि आप सब ने जो है इसके प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो कवर कर लिए होंगे और इवन उनको प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। अच्छा जी, देखें बेसिकली ओपन यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम्स हैं आपके वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आप देख रहे होंगे कि लेक्चर जो है वो मैंने काफ़ी जो है बेसिक पॉइंट्स आपको गाइड किए हैं। तो इसकी एक ही मैं एग्जांपल आपको दूंगी। आप कहते हैं कि काफ़ी क्वेश्चन मीन्स की क्यूरी थी स्टूडेंट्स की कि आप उसको सॉल्व करें, आप जो सेल्फ असेसमेंट है उसको डन करें। बट मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगी कि पहले आप खुद से ट्राई करें। ठीक है। इट्स मीन के देखें जितने टॉपिक अभी आपने किए हैं उनको अगर आपने साथ साथ प्रैक्टिस किया है सो डैट वहाँ मैं नहीं ये समझती कि आपके लिए वो मुश्किल होगा उसको खुद से सॉल्व करना। ठीक है, इसकी एग्जांपल एक मैं आपको दे देती हूँ, तो उसके बाद ये लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, जो लास्ट मैंने जहाँ पे लेक्चर को स्टॉप किया था उससे नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इंशाल्लाह यहाँ आज जो है वो स्टार्ट करना है। अच्छा, एग्जाम्पल देखें क्या है आपके पास। मीन्स के हमारे पास ना इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मीन्स के ABCD लाइक दिस। ठीक है, आप ये देखें थोड़ा सा माइंड में लेकर आए। जब आप लोगों ने स्टडी जब स्टार्ट की थी आपको नहीं पता था कि एक पाकिस्तान जो वर्ड है आपने कैसे लिखना है। इवन आपको जो है ना उसके वो स्पेलिंग भी नहीं आते थे। ठीक है, तो आप पहले क्या करते हैं, आप वहाँ पे जो है ABC को पहले लर्न करते हैं एंड देन फिर फर्दर क्या है उसके जो जो भी आपने मीन्स के वर्ड्स को आपने डन करना होता है ना, उन वर्ड्स को फिर आप मीन्स के लर्न करते हैं। पाकिस्तान वर्ड है, पाकिस्तान स्टडीज है, साइंस है और मैनी मोर। ठीक है, हम मीन्स के आप तो इस लेवल पे आ गए, यहाँ पे हमें वर्ड्स को लर्न करने की नीड नहीं। बट ये एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पे कोट कर रही हूँ क्योंकि जब आप लोग मैथ करते हैं ना आप इसको समझते हैं कि सिर्फ आपने याद करना है या इसको सरसरी एक मीन्स के गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, गो थ्रू करने से मैथ कभी भी नहीं आता है। जिस तरह से आप उर्दू के अल्फाज मीन्स कि उसको पहले तो उसकी ए बी अलिफ बे पे आप डन करते हैं, ABC हम डन करते हैं, तो मैथ में भी वही चीज़ ही आप करते हैं। ठीक है, बट इसमें ये है कि डिफरेंट आ जाती हैं, फॉर्म्स आ जाती हैं, डिफरेंट यहाँ पे मेथड्स आ जाते हैं, हम किस तरह से इसको लेके चलते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज आ जाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट कुछ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कुछ माइनर सी चेंजिंग आती हैं, वही चेंजिंग जो है आपने लर्न करनी होती हैं। ठीक हो गया, आई होप कि ये आप मीन्स कि इसको अंडरस्टैंड कर गए हैं। और बेसिक देखें, जब तक आपके पास ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना जो आप चाह रहे हैं कि आप डायरेक्ट ही लॉन्ग क्वेश्चन को डन कर दें, इस तरह से नहीं होता है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या चीज़ है, तो आप मुझे ये बताएं कि मेरा तो यही आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप फिर वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्या करेंगे। ठीक है, या तो आप उसको स्किप कर देंगे या फिर आप उसको कुछ रॉन्ग लिख देंगे। तो रॉन्ग एंड स्किप आपने कुछ नहीं करना। ऑलमोस्ट आपकी जो पासिंग मार्क्स है यहाँ पे इस 1429 एंड आई थिंक 1430 जितने भी कैलकुलेशंस हैं या जो थोड़े से टफ सब्जेक्ट्स हैं ना उसमें पासिंग मार्क्स आपके 50 हैं आउट ऑफ 100। इसका मतलब है कि टोटल आप 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तब जाके आपके कहीं ना कहीं 50 या 60 या 65 70 इसके अराउंड अबाउट आ जाएंगे। ठीक है, अब चलें आए इसको स्टार्ट करते हैं लेक्चर को अपना। 3.8 हमारे पास आ जाता है। पेज नंबर क्या मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे 59, इट्स मीन कि 60 पेज नंबर है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक ये आ जाता है एक सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है, बेसिकली देखें हम एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। ये जो लाइन होती है जो आपको शो हो रही है मीन्स के इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, ठीक है, वो हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल लाइन है, इसको हम वर्टिकल का नेम देते हैं, स्ट्रेट लाइन देते हैं। तो ये क्या होती है, एक वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं ये हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एंड एक्स एंड वाई जो हैं वो बेसिकली आ जाती हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आते हैं।
ठीक है, इनको हम किस तरह से लिखते हैं यहाँ पे मैं अभी मेंशन करती हूँ और इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, मतलब ग्राफ मतलब ज़रूरी तो है देखें हर चीज़ आपके नॉलेज में होना मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, हम क्या टॉपिक को डन कर रहे हैं, जो वर्डिंग आ रही है या जो अगर किसी भी पॉइंट या टॉपिक या बार वो कहते हैं फॉर्मूला डन करें। ठीक है, तो वो आपको आपके नॉलेज में होना चाहिए, इवन आपकी लर्निंग में भी होनी चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो अभी काफ़ी टाइम है, इंशाल्लाह ये सीरीज़ को अब मैंने कंटिन्यू कर दिया फर्दर, इसको आप साथ-साथ लेकर कवर करें। कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेशक मुझे जो है कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ओ और ज देखिए ये जो सेल्फ असेसमेंट है ना, उनमें से भी जो थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट मीन्स के एक तो एक स्मूथ वे में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? स्मूथ वे का मतलब होता है कि सिंपल प्लस माइनस है, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है वो चीज़। उनमें सेल्फ असेसमेंट में जो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे ना, इंशाल्लाह उनको भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके ना आपको जो है ना मीन्स की वीडियो जो है उसकी वो अपलोड कर दूँगी। अच्छा जी देखिए फर्दर जो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना, इनका एक सेकंड नेम है, ये इस तरह से होते हैं, ये पेयर्स होते हैं। ठीक है? एक्स का मतलब है कि एक्स की जितनी वैल्यूज़ हैं वो आपने फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखनी होती हैं। वाई एक्सिस की जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो आपने सेकंड पॉइंट में मेंशन करनी होती हैं। ठीक है? और ये जो हैं आपके पास लाइक हमने यहाँ पे जो वर्डिंग डन की हुई थी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? इसको हम एक सेकंड नेम से भी डन करते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपकी हीट एक्स ये देखें ये एक्स एक्सिस है ये जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मेंशन की थी। अच्छा अब ये जो मैथ्स के कुछ वर्ड्स होते हैं ना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये भी आप मेंशन किया करें। आप अपनी वर्डिंग में हर चीज़ लिख सकते हैं बट मीन्स की कंडीशन ये होती है कि वो जो वर्डिंग है वो आपकी जो मीन्स के जो भी सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं साइंस है पाक स्टडी है मैथ है उन सब्जेक्ट्स की मीन्स के रेलिवेंट टॉपिक से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट आपके पास साइंस है उसके क्वेश्चन में आप कुछ और मटेरियल जो है ऐड कर रहे हैं फिर मार्क्स नहीं आपको मिलेंगे ठीक हो गया। अच्छा जी अब देखें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये दोनों ही एक ही सेम ये जो मैंने एक्स कोमा वाई मेंशन करके आपको शो किया ना इसका दोनों मीन्स की चीज़ एक ही है। हम ग्राफ में एक ही चीज़ को प्लॉट कर रहे होते हैं बट नेम उसके टू डिफरेंट्स हैं। ठीक है मीन्स के टू डिफरेंट नेम उन्होंने हाईलाइट किए हैं। अच्छा यहाँ पे प्रॉपर वे में कुछ ये आपको मीन्स के डिफाइन भी कर रहे हैं एक्स इज कॉल्ड दी एप्सिका एंड दी वाई जो है आपके पास वाई एक्सिस कह सकते हैं वाई ऑर्डिनेट कह सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। ठीक है ये देखें जिस तरह से ये वाई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। ठीक है तो यहाँ पे जो है फर्दर मीन्स के जो एक्स है उसको हम एप्सिका का नेम मेंशन कर सकते हैं और वाई जो है उसको हम ऑर्डिनेट का नेम दे सकते हैं ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है और एक्स जो है एप्सिका और एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है ये नॉर्मल वर्डिंग है। आई थिंक देखें स्टार्ट में ही अभी मैंने आपको बताया है कि ये शॉर्ट जो चीज़ें हैं ये नहीं आती बट आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में ही ये इंक्लूड होती हैं सो दैट आपको इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। ठीक है तो अब देखें ये आपके पास ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है इसमें टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें आपने कुछ ये भी लर्न करना होता है। सम टाइम देखें अब आपका माइंड में होगा ये हम क्यों सीख रहे हैं हमने ये क्यों डन करना है। अब आपके पास देखें एक क्वेश्चन है एग्जामिनर ने या सर ने आपको क्वेश्चन दे दिया है कि आपके पास ये जो वैल्यूज हैं लाइक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो बिलोंग करता है फ्रॉम सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। सो आप जब आपको पता ही नहीं है बेस ही नहीं पता स्टार्ट से आपको आप जानते ही नहीं कि क्वाड्रेंट क्या चीज़ है और इवन उसके बाद आपको ये भी नहीं पता कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सर ने आपको ये क्वेश्चन दे दिया है उन्होंने कहा है कि आपके पास ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की जितनी वैल्यूज आपको गिवन है सारी कहाँ से बिलोंग कर रही हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रही हैं। ठीक है तो सेकंड क्वाड्रेंट का यहाँ पे मीनिंग क्या है मैं आपको शेयर कर देती हूँ। देखें उसका मतलब है कि मैंने अभी ड्रॉ किया था एक्स कोमा वाई। आपके पास अगर सर मैं वो हमें दे देते हैं ना क्वेश्चन ये सेकंड क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज है इसका मतलब ये होगा कि -2 और +3। ये एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं। इसका मतलब क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज बिलोंग करती हैं उनमें जो एक्स वाली साइड है एक्स वाली साइड मैंने आपको बताई थी कि आपने यहाँ पे फर्स्ट में लिखनी है। ठीक है वाई वाली जो भी टर्म्स होती हैं वो आपने यहाँ पे सेकंड में लिखनी होती हैं।
तो सेकंड क्वाड्रेंट का मीनिंग ये है कि एक्स वाली जो टर्म्स हैं वो सारी ही माइनस की होंगी, नेगेटिव होंगी, और जो वाई की जो टर्म्स या वैल्यूज आप उसको कह लें वो सारी क्या है, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लर्न करना बहुत ज़्यादा मीन्स के मस्ट है। आप ये लर्न करेंगे, पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे, सो दैट आपके लिए फर्दर जो है ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल वैल्यूज क्या है, वो पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें एक्स जो है वो माइनस होता है एंड वाई क्या है, वो प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सारी जो वैल्यूज हैं वो माइनस होती हैं। सारी वैल्यूज से लेने का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि एक्स और वाई की जितनी भी वैल्यूज होती हैं सारी ही वो माइनस होंगी। फोर्थ जो क्वाड्रेंट है, लास्ट वन जो है हमारे पास, वो क्या है, उसमें एक्स पॉजिटिव है एंड जो वाई है वो माइनस है। अब मेन आ जाता है हमारे पास लर्निंग। जी, अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लर्निंग है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखें, फॉर्मूला की मैंने पहले भी बात आपसे कही थी, प्रोडक्टिव फॉर्मूला हमने मेन डन किया था, उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। इंशाल्लाह वो सेल्फ असेसमेंट जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी ना, वो पॉइंट आपकी उस वाली वीडियो में जो है ना क्लियर कर दूंगी। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, फॉर्मूले का ये मतलब होता है कि आपकी टेक्स्ट बुक में मैथ में स्पेशल, ठीक है, मैथ हो गया, स्टैट होगी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इनमें इतने ज्यादा फॉर्मूला, इतनी ज्यादा मैथ की जो है ना वो टर्म्स नहीं होती हैं। मैथ मेजर है, फिर स्टैट है, एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, इनमें हम ये सारी ही मैथ की कैलकुलेशंस को डील कर रहे होते हैं, इवन फॉर्मूलाज को लर्न कर रहे होते हैं। फॉर्मूला का क्या मीनिंग है, जिस तरह से कोई एक डेफिनेशन आप लर्न करते हैं मीन्स के ए टू जी, फुल डी टू कॉपी, ठीक है, डी टू कॉपी जो है वर्ड मैं यहाँ पे यूज करती हूँ क्योंकि इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर माइनर सा किसी भी फॉर्मूले में आप चेंज कर दें, लाइक दिस, ये जैसे कि एक्स प्लस सॉरी x1 + x2 डिवाइड बाई 2 लिखा है ना, 2 की बजाय आप यहाँ पे 5 मेंशन कर देते हैं, ठीक है, सो दैट वो फुल ही फॉर्मूला जो है हमारा वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं है। फॉर्मूला जो भी है वो आपकी अपनी लर्निंग है, और लर्न करने के लिए मैं आपको यही गाइड कर सकती हूँ, मीन्स के लिख लें, याद करें और उसको लिख लें, बार बार याद करें, बार बार लिखते जाएं, तो देखें फिर कैसे नहीं आपके भाई मार्क्स आएंगे, किस तरह से नहीं आएंगे। ठीक है, कभी इस चीज को आप प्रॉपर वे में आप फॉलो तो करें, लर्न तो करें कुछ। लर्न करने के बाद फिर आपके अगर मार्क्स 60 अबव नहीं आते ना, आप फिर मुझे बताएं। ठीक है, आप लोग बेसिकली लर्निंग करते ही नहीं है, इवन वही मैंने स्टार्टिंग में बात की है, गो थ्रू कर लेते हैं और फिर कुछ नहीं। तो देखिए, इस तरह से ना करें काइंडली। ये चीज जो है ये आप इसको जितना अच्छे से फॉलो अप करेंगे, अच्छे से खुद प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का मतलब होता है लिखना। एक दफा आप देख के लिखें, क्या एग्जाम्पल, जैसे कि अभी 16 एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है, इसको अभी हम डन कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, एक दफा देख के लिख लें, क्या क्या चीजें गिवन है, फॉर्मूला क्या था, देख के लिख लें, फिर उसको याद करने की ट्राई करें। ठीक है, और फिर उसको खुद से जुबानी अटेम्प्ट करें, उसको क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है, और फिर जो आपकी सेल्फ असेसमेंट है, जो टॉपिक यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट में जाके देखें उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गिवन है, सो दैट एज अ प्रैक्टिस उसको आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो में मैंने काफी ऐसे पॉइंट्स आपको शेयर कर दिए हैं जिससे आपके लिए इसको, इस सब्जेक्ट को, इन यूनिट्स को कवर करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, हम बैक आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और इन बिटवीन कोमे का साइन है, कोमा मस्ट है, सो दैट हमारे पास ना दोनों वैल्यूज हम डिफरेंस हम कर सकते हैं। y1 + y2 डिवाइड बाई 2, अब ये x1 x2 ये क्या है, y1 y2 ये क्या है। अभी हमने ऊपर एक ब्रैकेट छोटी सी मैंने ड्रॉ की थी जिसमें x, y मैंने मेंशन किया था। अब बेसिकली जो x है, x के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, मीन्स के x1 से लेके x10 तक हम कह सकते हैं हमें वैल्यूज गिवन है। जितना भी देखें डाटा गिवन होता है ना, उसको हमने कवर करना होता है। उन्हीं डाटा में से आपने क्या डन किया है, आपने x1 एंड 2, इट्स मीन के फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू आपने पिक कर ली है, 2 वैल्यूज पिक करें एंड डिवाइड बाय 2। ये बेसिकली एक मीडियन या मीडियन कह सकते हैं, या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट का यही मतलब है ना कि देखें, एक मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, एक ये लाइन है, ठीक है, ए टू बी, ठीक है, इसका मिड क्या होगा, इनका हाफ क्या होगा, मिड क्या होगा। ये देखें, ये मैं रफली बात कर रही हूँ, ठीक है, रफली मैंने क्या किया है, मिड में उसको लाइन कट कर दिया है। तो ये देखें, इतना ये जो पार्ट है इसको मैं अगर कहती हूँ ये 3 लिखा हुआ है, इतना ये जो पार्ट है इसको भी मैं कहती हूँ इसकी वैल्यू भी 3 है, तो 3 + 3, ठीक है,
वो क्या आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, ये पॉइंट हमने हाफ किया है। हाफ का मतलब होता है कंप्लीट एक लाइन को, ये देखें यहाँ पे मैं आपको मेंशन करती हूँ 6, ये कंप्लीट लाइन को मैंने क्या किया है, 2 पीसेस में ना उसको डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया। अब ये जो इसकी टोटल वैल्यू थी 6, इसको देखें आप 2 से आप डिवाइड कर दें तो इक्वल टू आंसर वो 3 ही नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो असल में बेसिकली ना पॉइंट इसका यही है कि आप मीन्स के मिड पॉइंट मीडियन फाइंड कर रहे हैं, एनी टू वैल्यूज को हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं सो दैट वी गेट उसका मिड पॉइंट हम वहां पे डन कर देते हैं। अच्छा जी, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16 है हमारे पास, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स ए पॉइंट गिवन है, यहाँ पे 2,6 है। इसका क्या मतलब है, आपको x, y गिवन है। ठीक है, x, y एक जनरल टर्म में हम बात करते हैं, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास वैल्यूज हमें गिवन होती हैं, हमने जनरल टर्म को वैल्यूज के साथ रिलेट करना होता है। 2,6 एंड b क्या गिवन है, 4,8। इट्स मीन के x की वैल्यूज आपके पास क्या गिवन है, 2 और 4। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको लिख के ये चीज शो कर दूं कि ये क्या है, ये x1 है, ये क्या है, ये x2 है, ये क्या है, ये y1 है एंड ये y2। ठीक हो गया। ये अपनी इजी के लिए आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में या इनिशियल पॉइंट्स में इस चीज को लिख के नाम प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो डैट जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर जुबानी ही हम बात कर लेते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास x1 है, सेकंड पॉइंट जो है वो है लाइक x2 है। ठीक है, अच्छा अब ये फॉर्मूला आपने डन करना है, बट मेक श्योर कि यहाँ पे आप इक्वल्स के साइन यूज करें, क्योंकि हम इस तरह से डन नहीं करते हैं। टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक जैसे मर्जी वो डन कर रही है, बट आपने जब भी कोई चीज अपने मीन्स के सोल्यूशन में आपने प्रोवाइड करनी होती है प्रॉपर वे में, इक्वल के साइन यूज करके सबसे पहले फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला के बाद वैल्यूज लिखें वहां पे, वी हैव। ठीक है, वी हैव x1 क्या है, 2 है। एग्जामिनर को हर चीज बताया करें, एग्जामिनर को इस तरह से समझे कि उन्हें कोई फॉर्मूला उनको लर्न नहीं है, उनको वो बस इस तरह से है कि वो हर चीज सीख रहे हैं आपके एग्जाम को चेक करके। ठीक है, इस तरह से किया करें। तो फर्दर जो है वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उनको मीन्स के अगर कोई पॉसिबल कटिंग हो रही है सेम टेबल उसको डन कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला, एक सेकंड फार्मूला है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स x1 y1 x2 एंड y2 कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक है, इसकी एक मोर डिटेल है। अभी आपके लिए यही जरूरी है कि आपने ये लर्न करना है डिस्टेंस फार्मूला। जब भी वहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला ऑफ द गिवन पॉइंट्स, सो दैट आपने ये डन कर देना है। डी फॉर डिस्टेंस, स्मॉल डी, ए और बी। ए बी क्या है, वो पॉइंट्स हैं जिसका आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। स्क्वायर रूट हम डन करेंगे, x2 माइनस x1 होल पावर स्क्वायर प्लस का साइन इन बिटवीन। ठीक है, y2 माइनस y1 होल पावर स्क्वायर। अब ये देखें, ये होल पावर स्क्वायर जो है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब है कि ये इक्वल का साइन आप डन करके ये स्क्वायर रूट x2, अब ये मैं फुल अभी एग्जांपल लिख रही हूँ, यहाँ पे ये 2 है, ये माइनस है, ये 7 है, ये पावर, ये ब्रैकेट और ये पावर स्क्वायर है। ठीक है, समटाइम स्टूडेंट जो है यहाँ पे स्क्वायर की पावर को स्किप कर जाते हैं और वैसे ही लिख देते हैं, फिर आप कहते हैं कि आंसर नहीं ओके आया, आंसर इस तरह से हो गया था। ये हम करते हैं 5 माइनस 2, ये भी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें सिंपल सी कैलकुलेशन, मेन आपका टॉपिक यहाँ पे होता है फॉर्मूला को लर्न करना, और उसमें भी सेकंड स्टेप क्या होता है कि वैल्यूज आपने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, जिस तरह से ये मैंने लिखी है वैल्यूज। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल है, एक रफली आपका एक आइडिया दिया है। तो उसके बाद फिर क्या है, नहीं आपसे कैलकुलेट हो रहा, आप कंफ्यूज हो गए हैं, कुछ ना कुछ इश्यू हो गया है, सिंपल ना ये जो ब्रैकेट लिखी है ना, 2 माइनस 7 होल पावर स्क्वायर, ये आप कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, कैलकुलेटर भी मैं आपको इसलिए गाइड करती हूँ कि वेरी शॉर्ट टाइम में आपको कैलकुलेटर जो है एक्यूरेट आंसर देता है, इसकी बजाय कि इन कैलकुलेशन में यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं आप, या आपसे आंसर जो है समटाइम हम होता है ना, हम खुद से सॉल्व कर देते हैं, आंसर हमारा ना प्लस माइनस की वजह से रॉन्ग आ रहा होता है, वही चीज जब हम रीचेक करते हैं कैलकुलेटर में वहां पे आंसर रॉन्ग है, तो आपका फिर टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, पॉसिबिलिटी जितनी होगी आपने ज्यादा से ज्यादा जो है ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ट्राई करनी है। ठीक है, तो बाकी देखें, 2 माइनस 7 उसकी ब्रैकेट यूज करें कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर को भी साथ साथ इस्तेमाल करें ताकि आप वेरी शॉर्ट टाइम में उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करके अपने आंसर्स को
डन कर लें। होल पावर उसकी स्केल यूज करें, डायरेक्ट आपके पास इसका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 5 माइनस 2 होल पावर स्केल, इसको डन करें एंड डायरेक्ट एक आंसर डन हो जाएगा। एंड देन फिर जो जो आंसर आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते जाएं, उसको प्लस करें, लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा उसका आप स्केल रूट फाइंड कर दें। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल इससे रिलेटेड जो है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो पैथागोरस थ्योरम इन्होंने बात की थी ना, अगर वो नेक्स्ट आएगा उसको इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है। ठीक है, उन्होंने सारी डिटेल यहाँ पे बता दिया है। बट अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपने डिस्टेंस फॉर्मूले को लर्न करना है एंड उसकी ये एग्जाम्पल यहाँ पे ना कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये आपका टास्क है, तो इंशाल्लाह इसको आप कंप्लीट करें। फर्दर जो है फिर हम नेक्स्ट जो है इसको डन कर लेंगे।